hope you all are doing well and great. And here I am, your biology faculty, Varsha, and today I'm gonna, continue the same topic which we have already started, and that is अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने ऑलरेडी बच्चों शुरू कर दिया था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करा हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम चल रहे थे। सो बेसिकली हमने काफ़ी पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कर रखे हैं ऑलरेडी, बट आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है या आगे के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में आज इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से ज़रा अपनी कॉपी और एनसीईआरटी निकाल कर ज़रूर रख लें। एज आई ऑलवेज से कि एनसीईआरटी जो है बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको अपने को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, और जल्दी जल्दी से अभी से अगर आपको अच्छा लग रहा है ये लेक्चर्स और आपने ऑलरेडी 2 और 3 लेक्चर्स हमारे देख रखे हैं, तो बच्चों ऐसा है कि आपको जो है क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो लाइक कर दो सेशन को स्टार्टिंग में ही, और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अनदर थिंग, शेयर इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। तो बच्चों हम जो लास्ट सेशन में जहां तक लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हमने, दैट वाज अबाउट फैलोपियन ट्यूब्स। बच्चों हम ऑलरेडी देख चुके थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और मैंने कुछ इस तरीके से आपको बताया भी था। आई होप यू रिमेंबर कि जब भी हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रक्चर को डिनोट करना होता है एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स, तो वी कैन जस्ट डू दिस एंड देन वी कैन जस्ट एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता था, जिसमें मैंने बोले थे मेरे जो दोनों आर्म्स हैं इट इज लाइक फैलोपियन ट्यूब्स। सो बेसिकली इसी फैलोपियन ट्यूब्स को बच्चों ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं बच्चों, ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चे, ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। तो इन्हीं ओविडक्ट्स के बारे में आज जो है हम एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो बेटा ईच फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। कहां पर बेटा, ये देखो दिस इज द ओवरी, ये क्या है, दिस इज द ओवरी। ठीक है, और यहां से लेकर कहां पर कनेक्ट होती है ये, इनटू द यूट्रस। कहां पर बेटा, एक यूट्रस में एक साइड तो कहां है, ओवरी के साइड, और अनदर साइड किधर है बेटा, तो यूट्रस में कनेक्ट हो रही है। अब अगर हम नेक्स्ट चीज देखें तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना बच्चे, इसी को ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। अब देखो, और ये रहा आपका यूट्रस एज यू ऑलरेडी नो। तो देखो बच्चा, अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये ऑलरेडी 3 टाइप्स के होते हैं। इनमें से ना 3 फैलोपियन ट्यूब ऑलरेडी ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसमें, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो हम देख रहे हैं दैट इज इनफंडिबुलम। फर्स्ट वन जो देख रहे हैं बच्चों दैट इज इनफंडिबुलम। डू यू रिमेंबर आई हैव शोन यू द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक दिस बच्चों, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो मेरे आर्म्स हैं यही क्या है बेटा, फैलोपियन ट्यूब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट्स भी बोल सकते हैं। और ये जो मेरे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो मेरे फिंगर्स हैं, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब में भी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिम्ब्रिये। क्या बोलते हैं इसको, फिम्ब्रिये। तो बेटा यही फिम्ब्रिये का जो इनिशियल वाला पार्ट होता है, फिम्ब्रिये जहां से कनेक्टेड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनफंडिबुलम। सो एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट पार्ट दैट इज वी आर स्टडिंग अबाउट इज इनफंडिबुलम। तो फर्स्ट पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब का है बच्चों वो क्या है, इनफंडिबुलम। ठीक है, ये कैसा होता है, फनेल शेप्ड पार्ट होता है। कैसा होता है बच्चों, फनेल शेप्ड पार्ट होता है। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possesses finger-like projections, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिये, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो बच्चों ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिये। एंड एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट सेशन ऑफ माइन कि जहां पर बच्चों फिंगर का हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फिंगर का हम किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इफ़ आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम माई फिंगर, सो इन द सेम वे यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रिये वाला पार्ट है इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन द होल्डिंग ऑफ ओवम। जैसे ही ओवरी ओवम रिलीज करती है बच्चों, तो ओवम को कलेक्ट कौन करता है, यही फिम्ब्रिये। जैसे आप खाना खाते हो तो ऐसे कलेक्ट करते हो ना, ऐसे करके खाते हो, राइट, कलेक्ट करते हो ना फूड को। तो इन द सेम वे यहाँ पर फिम्ब्रिये का भी फंक्शनिंग बिल्कुल सिमिलर है। ज़रा सा चाय पी लूँ मैं, nice. Okay, so I hope you have already understood this first part of
fallopian tube, that was infundibulum. Now we have to see another two parts जो कि हमें पढ़ना है बच्चों, किसके बारे में, जो कि fallopian tube का दूसरा और तीसरा पार्ट कौन सा है बच्चों। अब देखो बेटा, दूसरे पार्ट की बात अगर मैं करूं तो that one is ampulla, that one is ampulla, ठीक है बच्चों। ampulla बेटा जी जब भी मैंने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ampulla इज द ओनली रीजन जहां पर क्या होता है, ये एक तो वाइडर पार्ट होता है, एक तो वाटर पार्ट होता है बच्चों, और यहीं पर क्या होता है बेटा जी, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहीं पर क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या है, फर्टिलाइजेशन। और आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन मतलब जहां पर ओवम और स्पर्म की मीटिंग होती है। मिलन समारोह हो रहा है, किनका, ओवम और स्पर्म का। किनका मिलन समारोह हो रहा है बच्चों, ओवम एंड स्पर्म का, ठीक है। सो दिस इज एम्प्यूला पार्ट। तो एम्प्यूला पार्ट बच्चों ये जो है सेकेंड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा बर्स्ट होता है, मतलब वाइड होता है विथ रिस्पेक्ट टू किसमें, विथ रिस्पेक्ट टू जो अनदर टू पार्ट्स हैं जो हम fallopian ट्यूब का पढ़ रहे हैं, विच इज infundibulum एंड अनदर वन दैट वी आर गोना स्टडी अबाउट इज isthmus। इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा वाइडर होगा, थोड़ा सा क्या होगा बेटा, थोड़ा सा जो है वाइडर होगा, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वाला जो इवेंट है वो it takes place in the ampulla of the fallopian tubes, ठीक है। तो बच्चों मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपके पास कि where does fertilization takes place, ठीक है, in which part of the female reproductive system fertilization takes place। और आपके पास options are given like this, you know, first option could be जो कि होगा वो होगा fallopian tube, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो होगा मान लीजिए आपका यूट्रस, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में आपका है एम्प्यूला, ओके। एंड फोर्थ ऑप्शन में होगा आपका नन ऑफ दीज। तो मुझे जल्दी से बताओ कि इन चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप कौन सा लगाओगे, बताइए कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगाना चाहिए। क्योंकि बच्चों ऐसे ही सवाल आते हैं आपके नीट के एग्जाम में जहां पर आपको ऐसा नहीं है बच्चे, दो क्वेश्चन वो दो आंसर्स जो है वो काफी कंफ्यूजिंग हो गए, दोनों ही सही होते हैं, पर हमें क्या करना है बच्चों, हमें बेस्ट ऑप्शन को लगाना है जो कि 100% उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट जाए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो हम आंसर लगाएंगे ये लगाएंगे एम्प्यूला। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों, अगर एम्प्यूला नहीं मेंशन्ड होता आपके कहां ऑप्शंस में तो हम fallopian ट्यूब लगा सकते थे, पर अगर एम्प्यूला मेंशन्ड है तो यू ऑलरेडी नो, मैंने बता रखा है कि एम्प्यूला में ही बच्चे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। सो अगर एम्प्यूला और fallopian ट्यूब दोनों ही ऑप्शंस में गिवन है तो आपको क्या लगाना है बच्चे, एम्प्यूला लगाना है। पर अगर एम्प्यूला नहीं है और fallopian ट्यूब या ओविडक्ट दिया हुआ है तो आपके ऑप्शन जो का आंसर जो होगा वो होगा fallopian ट्यूब ही, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर। हाँ जी, तो आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो बच्चों देखो ये था मिडिल पार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज एम्प्यूला एंड इट इज द पार्ट ऑफ fallopian ट्यूब। नाउ द नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट इज ओपन्स इनटू द यूट्रस। ये जो है बेटा ये क्या है, ये जो है नेक्स्ट थर्ड पार्ट। देखो बेटा मैंने बताया था, मैं जरा आपको और अच्छे से बताती हूँ। देखो मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है, ये फिंगर वाला जो स्ट्रक्चर है जहां से अटैच्ड है, इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को इनफंडिबुलम बोल रहे हैं। फिर ये मिडिल वाला जो स्ट्रक्चर है, चलो मेरा जो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं यार, एल्बो जो है बेटा ये वाइडर पार्ट है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाइडर वाला पार्ट क्या है बेटा, ये वाइडर वाला पार्ट विल बी ampulla, okay, where fertilization takes place. Now this part, this fallopian tube, you know, it is attached to the uterus वाला body part, uterus वाला part से attached है बेटा। और यही जो attached है ना बच्चे uterus वाले part से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको we call it as isthmus। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, isthmus। तो ये कहाँ है, कहाँ ओपन होता है isthmus, isthmus कहाँ ओपन होता है, opens into the uterus। तो ये जो है बेटा ये narrow होता है लास्ट पार्ट, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर, राइट। तो fallopian ट्यूब का बच्चों हमने तीन पार्ट्स पढ़े। द फर्स्ट वन इज infundibulum, ये वाला जो एरिया है जहां से अटैच्ड क्या होते हैं बच्चे, फिम्ब्रिए विच आर बेसिकली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। किस चीज में हेल्प करता है, टू कलेक्ट द ओवम विच हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, राइट। द सेकेंड पार्ट इज यू नो द वाइडेस्ट पार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज एम्प्यूला वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड नेक्स्ट द लास्ट पार्ट इज यू नो दिस इज द नैरोअर पार्ट, ओके, विच इज अटैच्ड टू द यूट्रस, और बेसिकली यू कैन से दैट इट ओपन्स इनटू द यूट्रस एंड दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, दिस पार्ट इज नोन एज isthmus, दिस पार्ट इज नोन एज बच्चों isthmus, okay। So I hope it is clear to all of you, right? Now let's move to the next slide। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमने देखा है
Okay, so as I have already told you, बच्चों as I have already told you that you know ampulla, एम्प्यूला, अगर एम्प्यूला को भी हम और ज्यादा डिटेल में और अच्छे से बताएं तो ये इट कैन बी सेड एज दैट एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन, यही जो है ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। क्या है बच्चों? इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा यहाँ पर ना आपको यहाँ पर GIF दिख रहा है। 1 सेकेंड, लेट मी जरा देखिए ये GIF कैसे दिखेगा। नहीं दिख रहा अभी। देखो ठीक है, ये देखो बेटा, यहां से ओवरी से क्या हुआ, ये ओवरी से क्या हुआ बेटा, यहाँ से ओवम रिलीज हुआ। ठीक है, ये ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, इधर से स्पर्म गया था। ठीक है, इधर से स्पर्म गया और यहाँ ये जो एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन है यहीं पर क्या होती है बेटा, जैसे ही मीटिंग हो गई, जैसे ही ओवम और स्पर्म की मीटिंग हो गई, एज आई टोल्ड यू कि यहीं पर क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस चीज का फॉर्मेशन होता है बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। और फिर जाइगोट का, इसी जाइगोट का क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होता रहता है। एंड फिर फाइनली जब ये एक सेल स्टेज तक, एक प्रॉपर सेल स्टेज तक आ जाता है तो फिर ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर यूट्रस में जाके अटैच जाता है और फिर इस फीटस का क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप देखिए, इट कंडक्ट्स द ओवम और जाइगोट टुवर्ड्स द यूट्रस बाय पेरिस्टाल्सिस। कौन से मूवमेंट के थ्रू बेटा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स के थ्रू जो है, किसके थ्रू बेटा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो है ये कहां पर, यूट्रस में ले आता है। ठीक है, तो इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब जब भी हम खाना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक और जगह होता है। कहाँ होता है बच्चों, जब हमारा जो यहाँ पर कौन सा है, ईसोफेगस विच इज फूड पाइप। फूड पाइप में भी जब हम खाना ऐसे करके स्वॉलो करते हैं ना, तो आप देखोगे, किसी को ध्यान से भी देखोगे ना, तो यहाँ पर इस तरीके से ना ऐसे करके मूवमेंट दिखेगा आपको, खाना जब कोई क्या कर रहा है, स्वॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इट आल्सो हैपेंस इन द fallopian tube. Okay, so now the next thing that we need to study is the fallopian tube is attached to the abdominal wall by a peritoneal fold. ठीक है बच्चे, अब ये जो fallopian tube है ये जो है peritoneal fold मतलब abdominal wall, आपको पता है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चे, वो कहाँ पर होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो प्रेजेंट होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब देखो, तो ये जो है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो अब जो ये फैलोपियन ट्यूब है ये अटैच्ड भी तो होगा इस एब्डोमिनल वॉल से। ये किससे अटैच्ड होगा, एब्डोमिनल वॉल से। तो एक पेरिटोनियल फोल्ड के थ्रू अटैच्ड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोल पिंक्स। क्या बोलते हैं, मीजोजल पिंक्स। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, मीजोजल पिंक्स। ठीक है, तो ये देखो आपका, तो ये रहा बेटा आपका क्या, कि ये जो है अटैच्ड जो रहता है एब्डोमिनल वॉल से, इसको क्या बोलते हैं, मीजोजल पिंक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हम, विच इज यूट्रस और वुम्ब। तो बेटा जी अभी हम जो है, हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, किसका, हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ लिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जिसमें हमने ओवरी ऑलरेडी पढ़ लिया, उसमें क्या कैसे चीजें हो रही है, किस तरह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है, ये भी मैंने ऑलरेडी अच्छे से बता रखा है। तो बच्चों अभी जो है फैलोपियन ट्यूब भी बता रखा है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, विच इज इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, राइट। एंड कौन सी जगह पर बच्चों क्या होता है फर्टिलाइजेशन, तो एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन। तो बेटा अगर एम्प्यूला की जगह आपके ऑप्शन में एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन हो, तो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट कुड बी टेकन फॉर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो करेक्ट, तो अगर आपके इस तरह से ऑप्शंस आए तो बेटा आपके जो बेस्ट ऑप्शन है वही आपको लगाने हैं, दैट कुड बी एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन। और अगर एम्प्यूला दिया है तो एम्प्यूला, नहीं तो फैलोपियन ट्यूब। तो अगर कुछ नहीं दिया तो फैलोपियन ट्यूब भी चलेगा। ओके, तो इस तरीके से जो है ना बच्चों आपको नीट के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा, आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, विच इज यूट्रस या फिर वुम्ब। अभी हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, विच इज यूट्रस या फिर वुम्ब। ठीक है,
देखो बेटा, यूट्रस या वुम्ब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आपको पता है माँ जो है ना बेटा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में भी, हमारे आने के बाद हो चाहे हमारे आने से पहले हो, ठीक है, हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है माँ। तो इसलिए बेटा हमेशा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके आई हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वाई शी नॉट अंडरस्टैंडिंग मी और समथिंग लाइक दैट, बट ट्रस्ट मी, शी ऑलवेज थिंक्स, मतलब उनको जो उनके हिसाब से बेस्ट लगता है वही वो करते हैं। तो हमेशा बेटा, तो माँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कितना भी कुछ भी कर लोगे, शी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। तो अगर कभी भी, अभी भी अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है या फिर आप कुछ भी परेशानी फेस कर रहे हो, यू शुड शेयर विथ हर, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, हम ऐसा फील करते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, आई शुड नॉट शेयर एंड समथिंग लाइक दैट। बच्चों अभी आप इतने बड़े नहीं हुए, सो यू शुड शेयर, ठीक है। और माँ तो माँ होती है, तो आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट। तो मदर का वुम्ब जो है उसी के बारे में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यूट्रस भी बोल सकते हैं, पर हम उसी को वुम्ब भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं, वुम्ब भी बोलते हैं। सो दिस इज द दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक बच्चों, ठीक है। तो ये कैसा, एक सिंगल लार्ज मस्कुलर एंड हाईली वैस्कुलर एंड इन्वर्टेड पियर शेप्ड, कैसा है बेटा, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। वो नाशपाती होती है ना, नाशपाती फ्रूट जो अपन खाते हैं, पेयर, ठीक है, तो उल्टा जो पेयर को रख देंगे ना तो वैसा शेप का ही यूट्रस होता है, और सिंगल होता है, ऑब्वियसली लार्ज होता है और काफ़ी मस्कुलर होता है, क्योंकि बच्चों, और ना इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपको पता है ये ना काफ़ी थिक है ना, ये देख रहे हो ये कितना ज़्यादा थिक है। तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा ना बेटा, तो वैसे वैसे इसकी जो थिकनेस है ना वो कम, इसलिए इसकी थिकनेस होती है, ताकि, क्योंकि आप ये सोचो ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है इस वुम्ब के अंदर। आप सोच रहे हो आज हम या आप इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, कहाँ से आए, यहीं पर थे बच्चा, यहीं पर थे हम लोग, राइट, फॉर दोज 9 months, राइट, एंड आवर मदर कैरीड us, right, in that womb of her for 9 months, correct। तो बेटा ये यूट्रस कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। कहाँ पर बेटा, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, सी यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में, ठीक है बेटा। ये दिस वन इज द रेक्टम वाला पार्ट, दिस वन इज द रेक्टम वाला पार्ट, और ये क्या है बच्चे, ये यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट है। तो आप देख लो ये क्या है बच्चे, ये क्या है, दिस इज ब्लैडर, ठीक है, इसी यूरिनरी ब्लैडर को हम ब्लैडर बोल रहे हैं शॉर्ट में, एंड दिस पार्ट इज द रेक्टम, दिस पार्ट इज द रेक्टम, ओके। तो रेक्टम और ब्लैडर के बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चे, एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूट्रस या फिर वुम्ब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, यूट्रस या फिर वुम्ब बोल रहे हैं। तो आगे बढ़े, देखो बेटा अब यहाँ पर क्या है, यूट्रस या वुम्ब, ये किससे अटैच होता है, ये भी अटैच होता है एब्डोमिनल वॉल से बाय पेरिटोनियल फोल्ड कॉल मेसोमेट्रियम। बेटा तो ये भी देखो, यूट्रस इज ऑल्सो, सी यूट्रस इज ऑल्सो देयर। अब हैंगिंग पोजिशन में तो नहीं रहेगा ना बेटा, लटका तो नहीं रहेगा, इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, बट इट नीड्स टू गेट अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल टू स्टे इन इट्स पोजिशन, राइट। कहाँ पर, it is needed to attached in the wall of the abdominal cavity to stay in its पोजीशन, ताकि इसका पोजीशन फिक्स रहे बच्चों। कैसे फिक्स होता है, तो ये अटैच होता है एब्डोमिनल वॉल से बाय द पेरिटोनियल फोल्ड। एक और फोल्ड प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मीजोमेट्रियम। कौन सी फोल्ड बेटा, मीजोमेट्रियम। इस फोल्ड को क्या बोल रहे हैं, मीजोमेट्रियम, ठीक है, इस फोल्ड को क्या बोल रहे हैं, मीजोमेट्रियम। तो यूट्रस जो है किस फोल्ड से, किस फोल्ड, पेरिटोनियल फोल्ड की हेल्प से प्रेजेंट है, अटैच्ड है एब्डोमिनल वॉल से, दैट इज मीजोमेट्रियम, ओके। अब देखो बेटा हमें ना और भी चीजें पढ़नी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखो बेटा यूट्रस या वुम्ब, देखो बेटा यहाँ पर यूट्रस में भी ना ये जो ऊपर वाला रीजन है, कैन यू सी, ये जो ऊपर वाला रीजन है ना इसको फंडस बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला रीजन है बेटा इसको फंडस बोलते हैं। और आपको पता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूट्रस में 3 टाइप्स के वॉल होते हैं। यूट्रस की जो कवरिंग होती है बच्चा, उसमें 3 वॉल्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, एंडो मतलब क्या होता है,
एंडो मतलब क्या होता है, अंदर होता है, राइट। एंडोमेट्रियम, तो इनर, जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। उसके बाद जो मिडिल वाली मस्कुलर लेयर है जिसको मैंने बोला था इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शंस, किसमें हेल्प करती है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शंस में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ठीक है। एंड द लास्ट वन, द नेक्स्ट जो आउटवर्ड्स रीजन में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पेरीमेट्रियम, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। और ये रही बॉडी ऑफ यूट्रस, इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कैविटी है बच्चे, ये कैविटी है जहां पर जब फाइनली फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस का जो वो मतलब जो फीटस है, जो जाइगोट है, वो डेवलप होके फाइनली यहीं पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जरूर कि बच्चे फर्टिलाइजेशन तो होता ही होता है, लेकिन उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो नेक्स्ट इवेंट टेक प्लेस इज इम्प्लांटेशन। जो अनदर इवेंट जो है बेटा कहां पर होता है, इम्प्लांटेशन, जो कि कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर। ये जो मैंने दिखाया आपको कि भाई ये अटैच्ड हो जाता है यूट्रस वाले वॉल में, ठीक है, एंडोमेट्रियल वाले लाइनिंग पे, तो उसको ही इम्प्लांटेशन बोलते हैं। कई बार बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, फंडस वाले पार्ट में। कहाँ पर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इम्प्लांटेशन होता है बच्चे वो फंडस वाले पार्ट में होता है। जो फंडस रीजन है यूट्रस का वहीं पर होता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो चलो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब जरा यहाँ देख लेते हैं क्या है, द लोअर narrow part through which the uterus opens into the vagina is called cervix। तो बेटा एक narrow part होता है which is narrower than vagina, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, cervix। आपको बताया था मैंने, उसको cervical canal भी बोलते हैं। और इन तीनों चीजों को मिला के, सर्विक्स और वेजाइना को मिला के बेटा हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। इस सर्विक्स और वेजाइना को मिला के हम क्या बोलते हैं, हम इसको बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होती है बेटा, पार्चुरेशन वाली प्रोसेस होती है। यहीं से क्या होती है बच्चे, पार्चुरेशन वाली प्रोसेस होती है। यहीं से क्या होती है, पार्चुरेशन वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इस द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। द सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना, ओह ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो बेटा सर्वाइकल कैनाल विद वेजाइना, उसको साथ में मिलके क्या बोलते हैं बच्चे, बर्थ कैनाल, जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी करा रखा है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग। अगर कहीं से भी बच्चा कोई भी तकलीफ आ रही है तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट करके हमें बता सकते हो। कोई भी दिक्कत होती है, देखो सिंपल है, मैं यहाँ क्यों हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे आपको समझाना है हर एक चीज परफेक्ट वे में। तो अगर कहीं से भी बेटा दिक्कत आती है और आपको ऐसा लग रहा है कि बेसिक्स में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा मिस हो रहा है, you just need to come in down here and I'm going to explain you, okay, every single thing। और बच्चों मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो मुझे लाइव इस क्लास में लाइव इंटरेस्टेड हैं, लाइव क्लास में लाइव दिखाने में। इस क्लास को अगर मुझे बताओ, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्लास को लाइव कौन कौन चाह रहा है, क्योंकि यू ऑलरेडी नो इफ वी आर गोना इफ आई एम गोना टीच यू इन द लाइव सेशन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस होगी। यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड डाउट्स एंड आई एम गोना सॉल्व इट आउट बाय देयर इटसेल्फ, राइट। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि लाइव में इंटरेस्टेड हो या ऐसे ही प्रीमियर करते रहें। बताओ बेटा बताओ, कमेंट करके बताओ, लाइव चाहिए क्लास या फिर इस तरह से प्रीमियर करके भी चल सकता है। और नहीं कुछ तो बेटा सबसे पहले तो अपने डाउट्स को ना घर लेके नहीं जाना है, क्लास के अंदर ही डाउट्स जो है सॉल्व हो जाने चाहिए। मेरा तो सिंपल फंडा है कि भाई आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें ना, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना बच्चे तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगी, है ना, राइट। तो चलिए जरा देखते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा जो वॉल ऑफ यूट्रस है, वॉल ऑफ यूट्रस जो है बच्चे वो 3 लेयर से बना है। क्या है, फॉर्म्ड बाय 3 लेयर्स। द फर्स्ट जो एकदम अपर एक्सटर्नल लेयर है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलते हैं बच्चे, पेरीमेट्रियम, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन। मिडिल वाली लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो क्या होता है, लेयर ऑफ स्मूथ मसल, जो कि आपको पता है मैंने बोला हुआ है, इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन। सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, जिसको पार्चुरेशन भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन पार्ट जो एकदम इनर मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, लेयर ऑफ हाईली वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यूज। देखो बेटा यहाँ पर ना ये एंडोमेट्रियम है। देखो एंडोमेट्रियम जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब इम्प्लांटेशन होता है, या फिर देखो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का स्टे करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बच्चा ग्रो करना चाहता है, ठीक है। मतलब अगर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे बच्चों, कैसे, क्योंकि इसमें बहुत वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यूज है। पता है जब नॉर्मली एवरी मंथ गर्ल्स मेंस्ट्रुएट, ठीक है, या वुमेन मेंस्ट्रुएट, जो मेंस्ट्रुएशन होता है बेटा, तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, यही एंडोमेट्रियल लाइनिंग का क्या होता है, शेड होता है, यही होता है, शेडिंग होती है किसकी बेटा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की। शेडिंग ऑफ व्हाट, शेडिंग ऑफ बच्चे एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है।
शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ओके, अब देखिए, ठीक है बच्चों, तो ये एंडोमेट्रियम जो है लेयर ऑफ हाईली वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या होती है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो इसलिए बेटा मैंने ओवरी में बताया था कि जैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर्ड वाला बॉडी था, येलो कलर्ड वाली बॉडी थी बेटा, वो क्या होती है, येलो कलर्ड वाली जो बॉडी होती है बच्चे, वो जो है स्टे करती है कुछ दिन तक, परसिस्ट करती है, एंड इट रिलीजेस अ हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स इन मेंटेनिंग दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग। उसको शेड होने नहीं देती है, क्योंकि शेड हो जाएगा तो बेटा अबॉर्शन हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद शेड हो गया और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद तो एबॉर्शन हो जाएगा बेबी का। तो इसलिए उसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है बच्चे, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि हेल्प करता है। तो जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता है बच्चे, तब तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है, मैंने बोला कि हेल्प करती है किसमें, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, जब भी नेक्स्ट टाइम मैं वापस से बताऊंगी तो आपको ध्यान आना चाहिए। अगर अभी याद नहीं आया तो जल्दी से जाओ लास्ट सेशन का लेक्चर देखो, वापस से फटाफट से लास्ट सेशन का लेक्चर देखो बच्चों, ठीक है। तो बेटा ये जो है वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो ये रहे 3 लेयर्स, ठीक है, 3 लेयर्स, ठीक है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, किसका, यूट्रस का। ओके, द एंडोमेट्रियम जो है, अब जो एंडोमेट्रियम है बेटा अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो बेटा अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी बात आ गई। मैंने ऑलरेडी बोला कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है एवरी मंथ, तो यही एंडोमेट्रियल की लाइनिंग जो है वो शेड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग फेज होता है। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, वुमेन में ब्लीडिंग फेज होता है, या फिर जिसको अपन मेंस्ट्रुएशन फेज भी बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंसेस या फिर ब्लीडिंग फेज कितने दिनों का होता है, वही 4 to 5 डेज का होता है, ठीक है। The myometrium exhibits strong contractions during parturition। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। अब जो मिडिल वाली लेयर है जो स्मूथ मसल की बनी हुई है, वो किस चीज में हेल्प करती है, जो सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें हेल्प करती है, ठीक है, ताकि डिलीवरी हो पाए किसकी, बेबी की, ठीक है जी। अब चलिए आगे देखते हैं। Okay, so here's a question. The wider part of oviduct into which the infundibulum opens is. Come on guys, just tell me the answer. Comment section में जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ। Comment section में बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ। चलो चलो, हाँ जी, comment section में जल्दी जल्दी अच्छे बच्चों की तरह आंसर करके बताओ। हाँ जी, तो इसका क्या हुआ, द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इनटू व्हिच इनफंडिबुलम ओपन्स। इनफंडिबुलम और वाइडर पार्ट बोल रहा है, आपको पता है वाइडर पार्ट कौन सा है, इस्तेमस है क्या, नहीं, ये तो नैरोअर पार्ट था। फिम्ब्रिय तो समथिंग एल्स है। फिम्ब्रिय क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना। यूट्रस, ये तो भाई किसकी बात हो रही है, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब के अंदर की बात हो रही है। तो क्या बताओ, एम्प्यूला नहीं हो जाएगा बेटा, वाइडर पार्ट क्या है ओविडक्ट का, एम्प्यूला ही तो है। और इनफंडिबुलम के बाद कौन सा पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब का, यही एम्प्यूला ही तो आता है बच्चे, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं बेटा, विजाइना, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ अ फीमेल व्हिच यू नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ विजाइना, ठीक है। तो बच्चों जरा देख लेते हैं, दिस इज द दिस इज विजाइना, और इसको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया जैसे मेल का पीनिस होता है, वैसे ही फीमेल में क्या होता है बच्चे, विजाइना होता है, ठीक है। अब ये क्या है, लार्ज मीडियन फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्विक्स टू वेस्टिब्यूल, ठीक है बेटा। जो स्पेस होता है बिटवीन द लेबिया माइनोरा, इसी को वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पर ना लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, मैं भी आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, यहाँ पर क्या होता है, कौन से टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट है बेटा, विजाइना में, एक्सटर्नल जेनिटलिया में, और फीमेल में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो ठीक है, अब देखो ये कैसा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, जो कि कहां से एक्सटेंड होता है, फ्रॉम सर्विक्स टू द वेस्टिब्यूल रीजन, कहां से, फ्रॉम सर्विक्स टू द वेस्टिब्यूल रीजन, ठीक है।
अब देखो, हाईली वैस्कुलर होता है एंड ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल थ्रू वेजाइनल ओरिफिस। बेटा जहां पर भी ओरिफिस का मतलब है ना, ओरिफिस वर्ड यूज हो, मतलब समझ लेना क्या है, मतलब समझ लेना क्या है बच्चे, मतलब समझ लेना ओपनिंग है। ओरिफिस का मतलब क्या है, ओपनिंग है। हाईली वैस्कुलर होता है एंड ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल थ्रू वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। द वेजाइनल ओरिफिस जो है, यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है, ओरिफिस इज पार्शियली कवर्ड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब देखो बेटा, यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाइमन जो है ना, हाइमन के बारे में काफी ज्यादा आप लोगों ने भी सुना होगा, और हाइमन जो है काफी ज्यादा ना वो इम्पॉर्टेंट, मतलब लोग ऐसा समझते थे पहले के ज़माने में कि हाइमन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब ऐसा कहते थे कि हाइमन जो है, इफ़ इट परसिस्ट, मतलब अगर हाइमन है तो वो मतलब क्या है, एक साइन है, एक सिंबल है कि लड़की जो है, जो फीमेल है, वो क्या है बेटा, वो हाँ जी। तो बच्चे हाइमन को जो है ना हमेशा एक ना फीमेल की वर्जिनिटी से जो है कनेक्ट किया गया है, जबकि ऐसा एग्जैक्टली है, होता नहीं है कुछ भी, ठीक है। हाइमन जो एक जस्ट एक टाइप का टिश्यू है जो कि मतलब पहले प्रेजेंट रहता है, इट परसिस्ट, एंड कई बार आजकल देखो, आजकल फीमेल बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही हैं, लाइक साइकिलिंग, यू नो, हॉर्स राइडिंग एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से ये जो टिश्यू है ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है या फिर टीयर हो जाता है, ठीक है, इवन बिफोर द फर्स्ट कॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, हमारी सोसाइटी जो है इस चीज को काफी मतलब एक टैबू बन के रहा है, एंड काइंड ऑफ एक मतलब एक ऐसा सोच है, ऐसी सोच है जो कि शायद धीरे धीरे जरूर चेंज हो रही है। बट हाइमन को हमेशा ना वर्जिनिटी से जो है इसको कनेक्ट किया जाता है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बेटा कि हाइमन इवन आफ्टर फर्स्ट कॉपुलेशन इट कैन परसिस्ट, हाइमन इवन आफ्टर फर्स्ट कॉपुलेशन इट कैन परसिस्ट, बट तो हाइमन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, ऑब्वियसली नॉट। एंड कई बार ऐसा क्या होता है, जब भी फर्स्ट टाइम हाइमन रप्चर होता है बेटा, तो लिटिल थोड़ी सी जो है ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जब भी, क्योंकि एक पार्ट ऑफ टिश्यू है, एक काइंड ऑफ टिश्यू है जो कि इसको कवर करके रखता है। वेजाइना के पास बेटा, वेजाइना के पास एक पार्ट ऑफ टिश्यू है जो इसको कवर करके रखता है, एंड तभी तो जब ब्लीडिंग होती है तो पहले ऐसा सोचते थे कि ये जो है मतलब कोई भी अगर फीमेल जो है फर्स्ट कॉपुलेशन के टाइम इफ इट ब्लीडिंग हैपेंस, तो पीपल यूज टू थिंक दैट शी इज वर्जिन, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाइमन जो है इट कैन परसिस्ट इवन आफ्टर कॉपुलेशन, क्योंकि कई बार वो डिफरेंट होता है, किसी का टिश्यू बहुत ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाता है, किसी का नहीं होता है, सो इट जस्ट ऑल डिपेंड्स। और कई बार बहुत पहले भी हो सकता है, रीजन इज क्योंकि आजकल फीमेल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करती हैं लाइक साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग एंड एवरीथिंग, सो तो हाइमन जो है ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज अ यू नो साइन ऑफ वर्जिनिटी। तो ये भी क्या है बेटा, द वेजाइनल ओरिफिस। तो बेटा जो वेजाइनल ओरिफिस है, जो वेजाइनल ओरिफिस है, ये क्या है बेटा, ये जो है एक टाइप के टिश्यू से कवर्ड है। मैं जरा आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का टिश्यू रहता है, कुछ इस तरीके का टिश्यू होता है, ठीक है, इस तरीके से जो है ना ये कवर्ड होता है, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं हाइमन, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइमन, ठीक है। तो ऑरिफिस मतलब क्या हुआ, ओपनिंग हुआ, ठीक है, कवर्ड बाय एक म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो अभी जो है हमें ना फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको हम वल्बा भी बोल सकते हैं या फिर प्यूडेंडम भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, प्यूडेंडम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, ये जो आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है, क्या है, वेजाइनल ओरिफिस और यूरेथ्रल ओरिफिस। देखो बेटा, देखो मेल्स में क्या होता है, मेल्स में क्या होता है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, और जो बेटा क्या होता है, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो इजैकुलेशन की ओपनिंग होती है, दोनों क्या होती है, दोनों की पाथवे सेम होती है। बट ऐसा फीमेल में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है फीमेल में बच्चे। फीमेल में जो है वेजाइनल ओरिफिस जो कि कॉपुलेशन के लिए होती है वो डिफरेंट है, ठीक है, इट इज फॉर मेंट फॉर कॉपुलेशन, ठीक है। वेर एज जो यूरेथ्रा मतलब मिक्सचुरेशन या फिर जो यूरिन को आउट करने के लिए होती है, दैट इज डिफरेंट, ओके, ओपनिंग। तो दोनों का ओरिफिस जो है अलग अलग होता है, ओरिफिस मतलब ओपनिंग होती है, तो ये जो है ये यूरिनेशन प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, ये यूरिनेशन प्रोसेस के लिए होता है, और कॉपुलेशन के लिए जो है बच्चे अलग होता है। और यहीं पर पीछे जो है दिस इज द दिस इज द रेक्टम, दिस इज द रेक्टम, ओके।
सो दिस इज अपर यूरेथ्रल ओरिफिस जो है वो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, ठीक है, और लोअर वेजाइनल ओरिफिस होती है जो कि ओपनिंग होती है किसकी बच्चे, वेजाइना की, जिसकी किसकी होती है बेटा, वेजाइना की ओपनिंग। तो बच्चों देखो मैंने आपके लिए ना एक रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर, विच इज ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ अ फीमेल, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है बच्चे, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दिस वन, दिस पार्ट दिस पार्ट ऊपर वाला जो पार्ट है एक फैटी फोल्ड ऑफ स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं बच्चे, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ना बेटा एक यहाँ पर ये रेड वाला डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज द क्लिटोरिस। दिस पार्ट जो है इट इज नोन एज क्लिटोरिस, इसको क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस, ठीक है। अब देखो बेटा उसके बाद आपको ना यहाँ पर ये जो है, ये जो साइड वाली लेयर है, ये जो येलो कलर में आपको सबसे आउटवर्ड्स जो लेयर दिख रही है, ये जो आउटवर्ड्स लेयर दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लैबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लैबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लैबिया मेजोरा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, लैबिया मेजोरा, ठीक है। अब देखो बेटा उसके बाद जो ये नेक्स्ट, उसके बाद जो अंदर वाली एक और लेयर आपको दिख रही है, उसके बाद जो यहाँ पर अंदर वाली एक और लेयर दिख रही है, दिस विल बी कॉल्ड एज लैबिया माइनोरा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लैबिया माइनोरा। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, लैबिया माइनोरा। तो आप देख रहे हो एक सबसे आउटवर्ड वाला जो फोल्ड है उसको बोलते हैं लैबिया मेजोरा, ठीक है। उसके इनर वर्ल्ड जो इनर फोल्ड है दैट इज नोन एज लैबिया माइनोरा। एंड यहाँ पर आपको बच्चे ये मैंने बोला क्लिटोरिस है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर आपको एक ओपनिंग दिख रही है, दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये कौन सी ओपनिंग है बेटा, यूरेथ्रल ओपनिंग, या फिर आप इसी को यूरेथ्रल ओरिफिस भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसी को यूरेथ्रल ओरिफिस भी बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो है मिड में, यहाँ पर जो है मिड में बेटा ये एक आपको एक ओरिफिस, एक ओपनिंग दिख रही है विच इज नोन एज वेजाइनल ओपनिंग, या फिर आप इसी को वेजाइनल ओरिफिस बोल सकते हो। और यहीं पर बच्चा जो मैंने आपको बोला कि इस तरीके से जो है हाइमन जो है इस तरीके से इसी वेजाइनल ओपनिंग में जो है परसिस्ट करती है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइमन बोलते हैं, ठीक है। जो कि आपको पता है, मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है पढ़े लिखों की तरह, हाइमन जो है ऐसा नहीं है कि इट इज द साइन ऑफ वर्जिनिटी, इट इज नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। इट इज नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी, ओके। सो दिस इज द रफ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द रफ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द रफ स्ट्रक्चर ऑफ बच्चा external genitalia of a female. This is the rough structure of external genitalia of a female. Okay, so I hope it is clear to all of you. I hope it is completely clear to all of you. Right? Let's move to the next slide. Okay? तो बच्चों अभी हमने काफी अच्छे से देख लिया है the vestibule. अब आपको सब अच्छे से समझ में आएगा बच्चा. The vestibule is surrounded by two pairs of fleshy folds of tissue. Two pairs of fleshy folds of tissue. वही जो outer fold था बेटा, आउटर फोल्ड था उसको हम क्या बोल रहे थे, लैबिया मेजोरा, ठीक है, आउटर फोल्ड। और जो इनर फोल्ड थी उसको हम लैबिया माइनोरा बोल रहे थे। इनर जो फोल्ड जो होती है वो छोटी होती है थोड़ी, और लैबिया मेजोरा जो होता है लार्जर होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, आप जो है क्लिटोरिस के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था। क्लिटोरिस क्या होता है एग्जैक्टली, क्लिटोरिस क्या होता है बेटा, क्लिटोरिस जो है इट लाइज एट द अपर, मैंने बताया अभी, एक तो सेंसिटिव एंड इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा, सेंसिटिव एंड इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। एंड इसको ना सिमिलर टू पीनिस भी बोलते हैं। कैसा बेटा, पीनिस में क्या है, जो मेल्स में वो इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है एंड ये भी सेंसिटिव होता है। और क्लिटोर और कहाँ है बेटा, इट लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लैबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओरिफिस। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओपनिंग जो है उसके जस्ट जो है ऊपर प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस बेटा, और ये काफी सेंसिटिव होता है। इसको सिमिलर, ये क्या देखो ये लिखा है, इट इज होमोलोगस टू द पीनिस ऑफ मेल्स एज बोथ आर सपोर्टेड बाय, इसमें भी क्या होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। आपको पता है ना, पीनिस का जो स्ट्रक्चर था उसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा था, राइट। तो इसमें भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट है। अब देखो बेटा,
मॉन्स प्यूबिस जो मैंने अपर वाला एक फैटी फोल्ड ऑफ स्किन के बारे में बताया था, वो क्या है? मॉन्स प्यूबिस एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, स्किन तो होती है, प्लस प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होता है अबव द लैबिया मेजोरा। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चा, तो ये था जो है वेजाइना का स्ट्रक्चर, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल है उसका स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर जैसे मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स हमने पढ़े थे बच्चा, जैसे हमने मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़े थे, वैसे ही हमें फीमेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पढ़ने हैं। और आपको पता है फीमेल के भी एक्सेसरी ग्लैंड्स है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो फीमेल के भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड ऑब्वियसली इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द फर्स्ट वन इज व्हिच इज गिवन हियर इज बार्थोलिन्स और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। बार्थोलिन्स ग्लैंड्स बेटा जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ अ फीमेल में प्रेजेंट होता है, स्किन्स ग्लैंड और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, एंड अनदर वन इज मेमोरी ग्लैंड्स, ऑब्वियसली यू नो ऑलरेडी, व्हिच प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, राइट। तो ये तो जरा देखें क्या क्या चीजें हैं हमें। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है बेटा, दिस इज अबाउट बार्थोलिन्स और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। तो जरा देखिए इसका क्या फंक्शनिंग है और हम कैसे इसको याद रख सकते हैं बेटा। तो एक तो ये क्या होती है, पेयर्ड ग्लैंड्स होती है। कैसी स्ट्रक्चर है? पेयर में प्रेजेंट होंगी, मतलब दो जो है प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है, पेयर्ड ग्लैंड्स है। दे आर लोकेटेड स्लाइटली, कहां पर प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर एंड टू द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ वेजाइनल ओरिफिस। जो वेजाइनल ओरिफिस है बेटा उसी के लेफ्ट और राइट साइड जो है ये बार्थोलिन्स ग्लैंड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। क्या सिक्रीट करता है, ऐसा क्या काम करता है? सिक्रीट म्यूकस, सिक्रीट म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट द वेजाइना। बेटा देखो एक चीज बता रहे, जो कॉपुलेशन का प्रोसेस है उसमें ल्यूब्रिकेशन काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे वहां पर अगर हम बात करें पीनिस में, तो बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक ग्लैंड था जो कि ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा था। अच्छा बताओ मुझे कौन सा ग्लैंड था जो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा था पीनिस में, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ अ मेल में? कौन सा ऐसा ग्लैंड था जो पीनिस में जो है बेटा क्या प्रोवाइड कर रहा था? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा था। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, पीनिस में कौन सा ऐसा ग्लैंड था जो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा था? हाँ जी, बोला तो मैंने ऑब्वियसली बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बेटा, वही तो क्या था पीनिस में एक्सटर्नल जेनिटलिया जो मेल था उसमें ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा था। तो इन द सेम वे यहाँ पर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में भी ल्यूब्रिकेशन जरूरी है, क्योंकि कॉपुलेशन के प्रोसेस के लिए ल्यूब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो वेजाइना में कौन ल्यूब्रिकेशन करेगा बेटा? बी से। वहां पर पीनिस में क्या था? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और यहाँ पर वेजाइना में क्या है बच्चों? बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, तो पीनिस में क्या था? बल्बो यूरेथ्रल, और बी से ही यहाँ पर है बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो याद रहेगा बच्चों, तो दे आर होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बस हो तो गया, याद तो हो गया बेटा, याद तो हो गया। अब क्या है, इतना ज्यादा तो याद नहीं करना अपने को, है ना। अब जो दूसरा एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्किन्स ग्लैंड या फिर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये कहां है? लोकेटेड ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना अराउंड द लोअर एंड ऑफ द यूरेथ्रा। ये सिक्रीट करता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड व्हेन स्टिमुलेटेड। व्हेन स्टिमुलेटेड मतलब बेटा, व्हेन स्टिमुलेटेड मतलब ड्यूरिंग द कॉपुलेशन पीरियड। ठीक है, दे आर होमोलोगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल। कब? कैसा बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल का है जो रोल करता है, उसी तरीके से यहां पर जो है स्किन्स ग्लैंड जो फीमेल में होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, चलिए अब जो हमें और चीजें पढ़नी है, दिस इज अबाउट मेमोरी ग्लैंड्स। और मेमोरी ग्लैंड आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जरा सा जल्दी जल्दी से अपन देखते हैं बेटा मेमोरी ग्लैंड क्या है एग्जैक्टली। देखो बेटा मेमोरी ग्लैंड जो है आपको पता है जब फीमेल जो है बेटा क्या, जब फीमेल जो है एक प्यूबर्टी अटेन करती है, जब प्यूबर्टी एज अटेन करती है, तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनकी साइज जो है इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो सारे ही मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड it plays a very important role after the birth of a child. तो functional memory glands are characteristic of all female mammals. memory glands जो है functional होती हैं female mammals में, सारे ही female mammals में। और कैसा स्ट्रक्चर है? paired structure है, brush that contains glandular tissue। कैसा है बेटा? glandular tissue and amount of fat जो होता है वो vary कर सकता है फीमेल टू फीमेल। ठीक है,
Glandular मतलब whenever the word gland comes, you just need to understand that it means always secretion. यहाँ पर कुछ ना कुछ secrete होगा, कुछ ना कुछ क्या बेटा होगा, secrete होगा, ठीक है, secretion होगा किसी ना किसी चीज का. यहाँ पर किस चीज का secretion होता है बच्चे, मिल्क का. तो आपको जरा ध्यान से देखना है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फीमेल मेमोरी ग्लैंड. यहाँ पर देख रहे हो ये फैट है, यहाँ पर देख रहे हो ये फैट है, ठीक है, और इसी में लॉब्यूल्स है, इसी में लॉब्यूल्स, और इसी में जब बेटा फंक्शनल होने लग जाता है ड्यूरिंग द आफ्टर द चाइल्ड ऑफ बर्थ, इसमें मिल्क जो है भरने लग जाता है, मिल्क जो है फिल्ड अप हो जाता है, ठीक है, इन लॉब्यूल्स में. फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, और इस लॉब्यूल से थ्रू ट्यूब्यूल जो है कहाँ पर आ जाता है बेटा, मेमोरी एम्प्यूला में इस तरीके से मिल्क आ जाता है. एंड देन यहाँ पर डक्ट है, एंड फिर फाइनली थ्रू निपल जो है इट इजेक्ट्स आउट. ठीक है बेटा, तो फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, हर एक ब्रेस्ट में कितना बेटा मेमोरी लोब्स होता है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स. आपको याद रखना है कि कितने लोब्स होते हैं, कितने लोब्स होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स. तो उन हर लोब में बेटा क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, मेमोरी डक्ट होगा, मेमोरी ट्यूब्यूल होगा एंड मेमोरी लॉब्यूल होगा, और यहीं पर क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन होगा. Each memory lobe consists of clusters of cells, जिसको क्या बोलते हैं, alveoli, जिसको क्या बोलते हैं, alveoli. ठीक है, The cells of alveoli secrete milk which is stored in the lumens of alveoli. तो बेटा ये जो cells of alveoli है, ये कहाँ पर ये secrete करते हैं मिल्क, और ये कहाँ पर जाके कहाँ पर बेटा होता है, कहाँ पर ये जाके स्टोर होता है, इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई. द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स. ये कहाँ ओपन होते हैं बच्चा, ये ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. ये कहाँ ओपन होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. कहाँ ओपन होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. अब देखो बच्चे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट. अब यही मेमोरी ट्यूब्यूल्स जॉइन के मिल के क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट, एंड सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पूला. ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे डक्ट्स मिलके एम्पूला बनाते हैं. ठीक है, और फिर मेमोरी एम्पूला जो है कनेक्टेड होता है टू लैक्टिडिफेरस डक्ट्स इन द निपल थ्रू विच मिल्क जो है सक्ड आउट बाय द बेबी. तो समझ में आया. सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. ठीक है, दिस वाज द फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, मेमोरी लोब्स के बाद कहाँ पर जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. फिर कहाँ जाता है बेटा, फिर आपके जो है मेमोरी डक्ट में मिल्क जाता है, एंड देन फाइनली कहाँ पर, मेमोरी एम्प्यूला, एंड एम्प्यूला से लैक्टिडिफेरस डक्ट आपको याद है. ठीक है, एंड फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, थ्रू निपल. जब बेबी सक करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा इजेक्शन मिल्क का. कब, ओनली आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. ठीक है, तो बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड है, अभी आज ही बताया है, इसी सेशन में बताया है. जल्दी से आंसर करो. वेजाइना एंड सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना एंड यूट्रस, fallopian tube and vagina, fallopian tube and cervix. जल्दी बताओ, what will be the answer, what will be the answer. अभी आज ही बताया है, थोड़ी देर पहले. जल्दी से बताओ बेटा, अगर ध्यान से इस लेक्चर को देखा है तो. वेजाइना एंड सर्विकल कैनाल, मैंने आपको बोला इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, बर्थ कैनाल बनाया है. ओके, तो बच्चों देखो आज के सेशन में इतना ही था बेटा, आज के सेशन में इतना ही था. आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, और अभी तक अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले, एंड देन जरूर बहुत ज्यादा शेयर करो बेटा, और कंटिन्यू हमारे लेक्चर देखते रहो, बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल. एंड जो भी समझ में, और अगर आप ये क्लास लाइव चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, बिकॉज वी आर गोना गो लाइव फॉर यू गाइस. ठीक है, एंड अनदर थिंग, ये तेजस बैच का लेक्चर है, तो आपको तेजस बैच का जो हमारा सीरीज है वहीं पर ये लेक्चर्स मिल जाएंगे. अगर आपने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको भी देखिए, क्योंकि कनेक्टेड होता है हर सेशन एक दूसरे से. तो बेटा रोज आना जरूरी है. ठीक है, और ऑब्वियसली हमारा जो टाइमिंग है इट इज फ्रॉम 4. ठीक है, तो बेटा जरूर अगर आपको लाइव ये सेशन चाहिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ. और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है, एमबीबीएस की सीट लेनी है ना, करेक्ट. और तेजस बैच में बेटा आपको पता है सिर्फ 1 रुपी में बेटा आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं. सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, हमारे डैशबोर्ड का एक्सेस मिलने वाला है. कहाँ बेटा, हमारे डैशबोर्ड का एक्सेस मिलने वाला है, और उस डैशबोर्ड पर बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेगी विच विल बी वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन जर्नी. तो इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से जो है हमारे इसी तेजस बैच का लिंक जो है बेटा, ये जो है डैशबोर्ड का एक्सेस वाला लिंक, यू विल बी गेटिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ठीक है, तो जल्दी से कनेक्ट करो लिंक पर जो है जल्दी से उसको टैप करो, एंड जस्ट गेट एनरोल्ड इन आवर तेजस बैच. ठीक है,
ओके गाइस, तो जल्दी जल्दी से मैं ये भी बता दे रही हूँ कि आपको जो है ये एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़ना है। तो जहां तक मैंने पढ़ा दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनसीईआरटी फॉलो करना ना भूले, रीड इट लाइन बाय लाइन, और जहां पर भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बच्चों। अभी क्लास खत्म हुई, अभी ही जाके रीड करो एनसीईआरटी को। इंतजार किस बात का कर रहे हो? लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, ओके गाइस। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, stay motivated, stay active, and bye bye. Let's meet in the next session. Thank you.